नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द विचारों का वर्गीकरण बताया था और आज हम उसी शब्द विचार को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे विकारी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। दोस्तों समझने वाली बात है कि विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं शब्द। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन। मैंने एक आधार बताया था आपको, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द होते हैं दो। रूप कितने होते हैं? दो ही होते हैं, या तो विकारी होता है या अविकारी होता है। ये सेकंड ग्रेड के हिंदी के पेपर में हर बार पूछा जाता है दोस्तों कि विकारी शब्द कितने होते हैं। तो विकारी शब्द होते हैं चार। तो कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है संज्ञा, एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है दोस्तों सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा होता है दोस्तों विशेषण। क्या होता है दोस्तों? विशेषण। और 4 नंबर होता है दोस्तों क्रिया। तो दोस्तों मैं बता दूं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, यानी बदल जाते हैं। जैसे मैंने कोई नाम लिखा दोस्तों, मैंने नाम लिखा मोर। क्या नाम लिखा दोस्तों? मोर। मोर एक शब्द है। किसका नाम है ये? किसी पक्षी का नाम है दोस्तों, किसी पक्षी का नाम है। हमने इसका लिंग चेंज किया, यानी ये मोर जो होता है पुल्लिंग होता है। और जैसे ही हमने इसका लिंग चेंज किया, ये बन गया दोस्तों मोरनी। देखो अब ये रूप परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? इस शब्द में परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया? इसने इस शब्द में विकार आ गया कि नहीं आ गया? तो दोस्तों देखना है, जैसे मैं बोलूंगा मैं, ये होता है, क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम होता है। उत्तर पुरुष एक वचन होता है। और जैसे ही हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे ही हमने वचन चेंज किया तो ये मैं का क्या हो जाऊंगा? हम हो जाऊंगा। जैसे मैंने बोला दोस्तों अच्छा, अच्छा है तो एक वचन है, पुल्लिंग है। मैंने बोला अच्छी, क्या बोला दोस्तों? अच्छी, यानी एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और मैंने अच्छे, अब देखो दोस्तों ये बदल गया कि नहीं बदल गया? तो ये क्या हो गया? अच्छा, अच्छी, अच्छे। तो दोस्तों ये जो है, जैसे अभी क्रिया की बात करेंगे तो ये बात करूंगा चला। चला जो है एक वचन है, पुल्लिंग है। और ऐसे ही एक वचन स्त्रीलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? चली, चला, चली। तो देखो ये रूप परिवर्तन अपने में ला रहे हैं। किसके आधार पर? तो ये या तो लिंग के आधार पर, या वचन के आधार पर, या काल के आधार पर, कारक के आधार पर। तो जैसे ही इसमें परिवर्तन आ जाता है, ये क्या हो जाते हैं? विकारी हो जाते हैं दोस्तों। प्रश्न जो है वो सबसे आपको ध्यान रखना है कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है। तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? क्या होती है? 4 होती है। तो आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। दोस्तों यहां भी आपको याद रखना है कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में 4 होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों ये जब हम, क्योंकि जब बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक जब स्कूली शिक्षा में रहता है तो मुख्यतः केवल इन 4 ही शब्दों का पता होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हमारे स्कूली जीवन में, विद्यालय जीवन जो होता है उसमें सबसे पहले हमें क्या सिखाया गया था? संज्ञा। उसके बाद में क्या सिखाया गया था? सर्वनाम। उसके बाद में क्या सिखाया गया था दोस्तों? विशेषण। और उसके बाद में क्या सिखाया गया था? क्रिया। और यहां तक हमें ज्ञान जो है, मतलब पूरा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जो है हमें ज्ञान इसके बारे में होता है दोस्तों। तो आज जो है हम कर रहे हैं वो विकारी शब्दों में
वो जो शब्द है वो कर रहे हैं दोस्तों। पहला विकारी शब्द जो है वो है कौन सा है दोस्तों? संज्ञा। इसको हम संज्ञा प्रकरण के आधार पर इसको क्या बोल देंगे दोस्तों? इसको मैं संज्ञा प्रकरण भी कह सकता हूं। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम है। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? नाम को कहते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही है, नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों। ये जो है संज्ञा शब्द समपद ज्ञा से बना है। किससे बना है? समपद से ज्ञा से बना है दोस्तों। सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है समपद ज्ञा का? कि सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा का पर्याय जो होता है, पर्यायवाची क्या होता है? पर्याय की बात करें तो क्या कहेंगे? नाम। मैं सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में मैं आपको बता दूं कि ये संज्ञा क्या है कि हमें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई नाम है। तो जिनका नाम है वो सारी क्या है? संज्ञा है। यानी हमने इस संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम लिया है ना, वो नाम ही क्या होता है? संज्ञा है। हमने डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से रटी हुई है। देखिए दोस्तों उसको आराम से पढ़िए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि को संज्ञा नहीं कहते, बल्कि आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि संज्ञा जो है, हम बोलते भी आजकल, जैसे प्रचलन में भी है आजकल, जब किसी को कहते हैं ना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है, तो दोस्तों संज्ञा क्या है? उनको राष्ट्रपिता का नाम दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संज्ञा कहलाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना कि संज्ञा के हिंदी में मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो है वो तीसरा हो जाता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद होते हैं दोस्तों। किस किस के? संज्ञा। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं दोस्तों। यहां से अपनी जो है कड़ी परीक्षा शुरू होती है कि हमें इतना तो पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है और भाववाचक। देखो दोस्तों मैं यहाँ के लिए रोल कर देता हूं कि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों द्रव्यवाचक। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरी जो माना है उसका भेद माना है समूहवाचक। क्या माना है दोस्तों? समूह या समुदायवाचक। ध्यान रखना दोस्तों, समूह या समुदायवाचक जो है इसके 2 भेद और माने गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और दूसरी कौन सी होती है? जातिवाचक। और कुछ विद्वान जो है अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं दोस्तों। और एक तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, यहाँ जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक दोस्तों। ठीक है, ये हम जब विस्तृत चर्चा जब जातिवाचक संज्ञा आएगी तो करेंगे दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में केवल आपको किसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा हूं और जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए
डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा। डेफिनेशन समझने वाली बात है, रटने वाली बात है। आपको क्या है, समझना है, रटना नहीं। हमने रटा है कि जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध होता है। अब ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आपको केवल इस विशेष शब्द का ध्यान रखना है। क्या रखना है दोस्तों? विशेष शब्द का। हमने विशेष शब्द का प्रयोग हर जगह कर देते हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है कि इस विशेष शब्द का कुछ खुद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इस विशेष का मतलब होता है एक ही। विशेष का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ही। यानी मेरे कहने का मतलब है, आम भाषा की बात करूं तो ध्यान रखना दोस्तों, आम भाषा में कहूं कि विशेष वही होता है जो एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिंपल भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वही शब्द होते हैं जो इस संसार में एक है। क्या है? एक है। अब एक कौन कौन है भाई? मैं एक ही हूं। मेरा नाम राकेश है, तो मैं एक ही हूं, दो तीन। आज मैं स्कूल नहीं गया तो क्या मेरे दूसरे वाला रूप चला जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं तो हूं ही एक। तो हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। किसी का भी नाम आ जाए, महेंद्र है, सुरेंद्र है, राजेश है, ब्रजेश है, मोहन है, सोन है, राम है, श्याम है, रानी है। समझ में आ गया? तो ये कोई भी नाम व्यक्ति होता है वो अपने आप में विशेष होता है। देखिए अब और कौन सा? जैसे सूर्य एक ही है कि दो है या दो तीन है? बताइए, सूर्य एक ही है कि बहुत सारे हैं? अब आपकी समझ में आएगा कि एक ही है, तो एक ही है तो बताओ किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए पृथ्वी एक ही है कि दो चार है? बताइए कितनी है? एक ही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बहुत सारे ताजमहल, क्या है दोस्तों? ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक ही है कि दो तीन है? एक ही है। तो ध्यान रखना, एक है तो इसका मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये गंगा नदी, देखो गंगा नदी एक ही है कि दो तीन है? बताइए, एक ही है। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वही शब्द होते हैं जो इस संसार में एक है। सिंपल है, तो ध्यान रखना। अब मैं बताऊं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा कि व्यक्ति का नाम, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? जैसे मैंने लिखा राम, मोहन, सोहन, ये क्या है भाई? रानी, रेखा, ये क्या है दोस्तों? किसी व्यक्तियों के नाम है। तो किन्हीं व्यक्तियों के नाम है तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर मैं बोलूं दोस्तों, किसी भी स्थान का नाम, क्या है दोस्तों? स्थान का नाम। कोई भी स्थान है, किसी भी स्थान का नाम है, वो भी किस में आएगा? जैसे मैंने लिखा है हनुमानगढ़। क्या लिखा है दोस्तों? हनुमानगढ़। क्या है हनुमानगढ़? एक क्या है? स्थान का नाम है। मैंने लिखा है दोस्तों भारत। अब देखिए, हनुमानगढ़ एक ही है कि दो चार है? नहीं, एक ही। भारत एक ही है कि दो चार है? नहीं, एक ही है। ठीक है। एशिया बताइए, एक ही है कि दो चार है? एक ही है। ठीक है। तो किसी भी स्थान का नाम, चाहे अपने गांव का नाम, चाहे अपने शहर का नाम, चाहे अपने राज्य का नाम, देश का नाम, समझ में आ गया? तो ये भी स्थान का नाम भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। तीसरी बात का, यानी नदी का नाम। क्या है दोस्तों? नदी का नाम। तो कोई भी नदी का नाम है, चाहे वो गंगा है, चाहे वो यमुना, समझ में आ गई दोस्तों? तो किसी भी नदी का नाम है वो भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बता दो दोस्तों, नदी का नाम, फिर बोल दे पर्वत का नाम। पर्वत का नाम भी किस में आएगा दोस्तों? जैसे हिमालय एक ही है कि दो चार है? एक ही है। तो देखिए पर्वत का नाम। देखिए दोस्तों, दिन का नाम, यानी कोई भी दिन का नाम है तो वो भी किस में आएगा? जैसे सोमवार, ये भी क्या है? सोमवार एक ही होता है कि तीन चार होते हैं? एक ही होता है। तो ये सोमवार दिन का नाम। जैसे मैंने लिख दिया महीने का नाम। क्या है दोस्तों? महीने का नाम। तो महीने का नाम क्या आएगा? जैसे जनवरी, मार्च, जैसे मैंने चैत्र भी लिख दिया।
तो चैत्र भी है हिंदी जैसे भारतीय महीनों का नाम दोस्तों। और देखिए, और त्योहार का क्या आएगा दोस्तों, त्योहार का नाम भी किस में आएगा दोस्तों, किस में आएगा, व्यक्तिवाचक, जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह सारे किस में आएंगे, त्योहार के नाम दोस्तों। यहां तक ही नहीं दोस्तों, और भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा है, यहां लिख देता हूं कि व्यक्ति का नाम भी किस में, स्थान का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम। अब और भी होते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारी लंबी लिस्ट है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लंबी लिस्ट है, लेकिन लंबी लिस्ट याद करने का तरीका क्या है, आपको एक ही तरीका याद रखना है, जो एक ही है। क्या है दोस्तों, जो एक ही है। तो यहाँ मैं पुस्तक का नाम, जो भी पुस्तक है उसका नाम लिख दूंगा। कोई ग्रंथ है दोस्तों, ग्रंथ का नाम भी किस में आएगा, कोई भी ग्रंथ है, मान लीजिए जैसे रामायण है, महाभारत है, ये पुस्तकें ही हैं। जैसे मैंने इमारत का नाम लिखा, इमारत, कोई भी इमारत है, वो भी जैसे ताजमहल, क्या है दोस्तों, ताजमहल, समझ में आ गया। कुतुब मीनार, एक 3 4 है, एक ही है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे और बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे लिख दिया मैंने पशु विशेष भी, कुछ पशु विशेष भी हुए हैं, पशु विशेष भी हुए हैं, जैसे कौन कौन से पशु, जैसे हीरामन तोता, क्या है दोस्तों, हीरामन तोता, तोता तो है लेकिन कौन सा, हीरामन तोता एक ही हुआ है कि 2 4 हुए, एक ही। कामधेनु गाय, समझ में आए, एरावत हाथी, ठीक है दोस्तों। तो ये किस में आएगा, पशु विशेष में आएगा। और भी है, जैसे किसी भी मार्ग का नाम है, जैसे अशोक मार्ग है, औरंगजेब रोड है, वो भी किस में आएगी, ठीक है। जैसे जितने भी ग्रह हैं, क्या है, ग्रह नक्षत्र है, उनके नाम भी किस में आएगा, तो उसके सूर्य है, जैसे ग्रह नक्षत्र है, जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम भी किस में आएगा, नक्षत्र के नाम भी किस में आएगा, जैसे सूर्य है, चंद्र है, समझ में आ गया दोस्तों, पृथ्वी है, ये किस में आएगा, ग्रह नक्षत्र में आएगा। जैसे तारे हैं, तारे जातिवाचक में आते हैं, लेकिन तारा विशेष, जैसे मंगल तारा, क्या है दोस्तों, मंगल तारा, तो मंगल तारा किस में आएगा, जैसे शुक्राचार्य तारा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्रुव तारा, ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, तो ये सारी जो चीजें हैं किस में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही शब्द आते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम आते हैं जो इस संसार में एक ही है, समझ में आ गया दोस्तों। जैसे पशु विशेष का नाम जी, हम किसी भी वस्तु का नाम जो है हम अपनी तरफ से निकाल देते हैं दोस्तों। मैं जो बता दूं आपको कि हमारे जो घर में जैसे पशु होते हैं, हमारे घर में पशु होते हैं, जैसे हमारे घर में गाय है, 3 4 है, कितनी है दोस्तों, 3 4 है, लेकिन हम व्यवहारिकता से उन गायों के नाम लिख देते हैं, क्या निकाल देते हैं, नाम लिखा देते हैं। जैसे हमने मेरे घर में गाय है, तो मैंने एक गाय का नाम रानी क्या लिखा है। जैसे मैं भी आम बोलचाल की भाषा में मैं घर पे कहूँ कि गाय को पानी पिला दिया, घर वाले मेरे से पूछते कौन सी को, मैंने कहा रानी को, यानी रानी कौन सी, रानी गाय है। यानी हम अपने घर में भी उनके नाम जो है निकाल सकते हैं। तो अगर नाम निकाल दिया तो वो विशेष हो जाती है। गाय तो मेरे घर में 4 है, गाय 4 है, लेकिन मैंने चारों गायों के नाम निकाल दिए, तो वो रानी जो गाय है वो क्या हो गई भी, एक है कि नहीं है, विशेष हो गई कि नहीं हो गई। तो दोस्तों ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीजें जो होती है हम नाम विशेष लगा देते हैं। तो एक चीज और बता दूं दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है उनका प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं मिटाता हूं, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों कि मैं बात करूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है उनका प्रयोग जो है ना वो किस रूप में होता है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। तो देखिए दोस्तों कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है हालांकि वो हुए हैं कि है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं ना तो उस व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं जहां नाम आया है, बल्कि उस जैसे व्यक्तियों की तुलना जो करते हैं। यानी हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति वाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है,
बल्कि उस जैसे व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों का बोध होता हो, बहुत सारे व्यक्तियों यानी उनके गुण दोष हो। जैसे मैं बोला कि तुम तो रावण निकले। अब देखिए दोस्तों, तुम तो रावण निकले। अब देखिए, तुम तो क्या है, तुम सर्वनाम है और रावण क्या है, क्या रावण निकल सकता हूं क्या? मैंने आपको बोल दिया कि तुम तो रावण निकले, क्या तुम रावण हो? नहीं हो, बल्कि उसके जैसे हो। तुम रावण तो नहीं हो ना, क्योंकि रावण तो क्या था, एक ही था। रावण क्या हुआ था, एक ही हुआ था। कि जैसे मैंने बता दूं कि रावण लंका का राजा था। क्या था? रावण लंका का राजा था। अब मैंने ये राम लिखा है और इस रावण को अंडरलाइन कर दिया तो रेखांकित करके आ जाए तो ये रावण क्या है, व्यक्तिवाचक है। और मैंने रावण शब्द का प्रयोग यहां भी किया है कि तुम तो रावण निकले, तुम तो रावण निकले। तो यहां ये रावण वो रावण नहीं है बल्कि उसके जैसा। समझ में आ गया? जैसे मैंने बोला कि मोहन तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। क्या है दोस्तों? हरिश्चंद्र है। अब देखिए, हरिश्चंद्र कौन है? अब मोहन है ना, मोहन की बात की जाए तो मोहन तो व्यक्तिवाचक ही है, लेकिन अगर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में यहां इसको अंडरलाइन करके आता है तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या मोहन हरिश्चंद्र हो सकता है? नहीं, मोहन तो मोहन ही है, लेकिन हरिश्चंद्र जैसे उसमें गुण है। क्या एक ही व्यक्ति दो हो सकते हैं? नहीं, बल्कि मोहन राम हरिश्चंद्र हो नहीं सकता, क्योंकि हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा था, सत्यवादी राजा था। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, यहां हरिश्चंद्र उस हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है बल्कि उसके जैसे की बात हो रही है। एक तरीका और है दोस्तों कि जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, क्या की जाती है दोस्तों? जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो एक तो वो व्यक्ति होता है जिसकी तुलना की जाती है और एक वो व्यक्ति होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे मैं बोल दूं कि कालिदास को, क्या है दोस्तों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शेक्सपियर कहा जाता है। समझ में आ गया? कहा जाता है। तो देखिए, यहां शेक्सपियर और यहां कालिदास, किसकी बात हो रही है? यहां कालिदास में कालिदास की बात हो रही है। क्या यहां शेक्सपियर की बात हो रही है? नहीं, उसके जैसे की बात हो रही है। यहां हमने कालिदास की तुलना किससे की है दोस्तों? शेक्सपियर से की है। तो यहां कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेक्सपियर जैसे इसमें थोड़े बहुत गुण है। तो ध्यान रखना, यहां कालिदास व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने क्या बताया है कि एक तो जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है और एक जिससे की जाती है। तो जिस किसकी की गई है? कालिदास की। तो कालिदास व्यक्तिवाचक है और शेक्सपियर क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने शहरों के नाम बता देता हूं। शहरों के नाम बताया जाता है कि जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पेरिस एक ही है कि दो तीन है? एक है। अगर सीधा आ जाए ना कि पेरिस में कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसका प्रयोग करें कि जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, फिर पेरिस को अंडरलाइन करें तो क्या जयपुर पेरिस है? नहीं है, बल्कि कहा जाता है, संज्ञा दी गई है। तो वो पेरिस क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरिस क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराते हैं, यानी जो इस संसार में एक ही है। और मैंने एक तरीका और भी बताया है जो एक ही है। एक क्या बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। समझ में आ गया ना? हम आम बोलचाल की हम व्यंग्यात्मक रूप से भी कह देते हैं, व्यंग्यात्मक रूप से भी कह देते हैं कि तुम ज्यादा सलमान खान मत बनो, तुम ज्यादा सलमान खान मत बनो। अब तुम की तुलना किससे की है? सलमान खान। तो अगर सलमान खान को अंडरलाइन करते, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम ज्यादा सलमान खान मत बनो, तो
ये जो तुम सर्वनाम है उसकी तुलना किससे की गई है? सलमान खान से। और सलमान खान को अंडरलाइन कर दे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में और भी करते हैं कि आज तो हनुमानगढ़ को दिल्ली बना रखा है, आज तो हनुमानगढ़ को दिल्ली बना रखा है, तो हनुमानगढ़ की ही बात हो रही है, हनुमानगढ़ व्यक्तिवाचक है, लेकिन दिल्ली बना रखा है तो दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें। तो आज अभी जो दूसरी जो दो संज्ञा और रह गई, कौन सी रह गई? जातिवाचक रह गई, और कौन सी रह गई? भाववाचक रह गई। तो उनका विस्तृत चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।